हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जुलाई 2024, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और वहीं दोस्तों आज 29 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार भी है। आज के दिन सूर्यास्त के बाद शिव पूजा करनी चाहिए। जल, दूध, बिल पत्र के साथ ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को सम्मी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। और सावन के हर सोमवार पर शिव का जलाभिषेक भी जरूर करना चाहिए। तो चलिए देवाधिदेव महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप 1 अगस्त से फिसलन और क्रैक वाले फुटवियर से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि BIS सर्टिफाइड जूते चप्पल की ही बिक्री होगी। सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा। हमारे देश में बिकने वाले फुटवियर यानी कि जूते चप्पल अब ज्यादा टिकाऊ होंगे, क्योंकि सरकार के नए मानक के अनुसार इन्हें बनाना होगा। और BIS सर्टिफिकेट वाले फुटवियर 5% तक महंगे भी हो सकते हैं अगस्त के महीने से ही। चलिए अगली खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, अब थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में लगाई हुई शर्त को हटा दिया है। यानी कि जो गाड़ी का, वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो उसके लिए इतने दिन PUC प्रमाण पत्र यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी था, लेकिन अब ये नहीं होगा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2017 के आदेश में लगाई इस शर्त को हटा दिया। तंबाकू खाने और उसे बेचने वाले सावधान हो जाएं। ये नियम न मानने वालों पर होगी अब सख्त कार्रवाई। दरअसल अभी मौजूदा नियम क्या है? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रोक है। लेकिन अब सरकार इस नए नियम पर काम कर रही है। 2016 में ही सरकार ने तंबाकू इंडस्ट्री में FDI पर बैन लगाया था, ठीक है। लेकिन अब तंबाकू सेक्टर से जुड़े उद्योग, बिजनेस में विदेशी निवेशकों के लिए भी अनुमति देने और इससे जुड़े कुछ नियमों को और ज्यादा सख्त करने पर विचार कर रही है। यानी तंबाकू क्षेत्र में FDI नियम और ज्यादा मजबूत होंगे। DPIIT ने मंत्रालयों के विचार जानने के लिए एक नया मसौदा भी तैयार किया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कल ही आपको बताओ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में ये घटना हुई। इनमें 2 तो छात्राएं थी और एक छात्र की मौत हो गई। कुल मिलाकर 3 स्टूडेंट की जान गई दिल्ली के एक IAS कोचिंग में। हालांकि अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेसमेंट में 3 मिनट में 12 फीट तक पानी भर गया था और छात्रों की जान डूबने की वजह से ही गई। तो इसलिए दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। ये देख सकते हैं आप उस वक्त की कुछ तस्वीरें भी। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर से बेसमेंट में कितना पानी जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। बजट के बाद पहली बार PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित किया और इसमें PM बोले कि 15 अगस्त को यानी आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर मैं स्पीच दूंगा। आप अपने टॉपिक पर सुझाव भेजें। आजादी के पर्व पर हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। और इस मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने देश को नशा मुक्त बनाने का आह्वान भी किया। इसके लिए मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 भी जारी किया। मानस जो कि देश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से एक विशेष केंद्र खोला गया है। तो आप भी इस टोल फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके नशा मुक्ति से जुड़े परामर्श हासिल कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा दोस्तों PM मोदी ने मन की बात में एक और बात का जिक्र किया, वो है प्रोजेक्ट परी। अब समझिए ये प्रोजेक्ट परी क्या है। ये परी कोई आसमान में उड़ने वाली स्वर्गीय परी नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, PARI। और इस प्रोजेक्ट परी का मकसद है हमारे देश में उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। ये प्रोजेक्ट आप देखते होंगे कई सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत सुंदर पेंटिंग्स जो बनाई हुई दिखती हैं। ये पेंटिंग्स और कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो प्रोजेक्ट परी से जुड़े हैं। वहीं PM ने कहा कि माँ और धरती माँ के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। पेड़ लगाने के अभियान से ज्यादा जुड़े देशवासी ये भी अपील की। और प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भी देशवासियों से अपील की। कहा कि आप सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। वैसे इस बार के पेरिस ओलंपिक में भारत की जीत और पदक की शुरुआत हो चुकी है। कल ही आपको बताऊंगा पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला। हरियाणा के मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं ये मनु भाकर। इस जीत के बाद PM मोदी ने फोन करके मनु भाकर को बधाई भी दी। और ओलंपिक्स का अभी तक का अपडेट देखिए दोस्तों। मनु भाकर ने तो कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही सिंधु और प्रणय ने भी जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। वहीं अर्जुन बाबूता ने भी निशानेबाजी में एक और पदक की उम्मीद जगाई है। संदीप फाइनल में जगह बनाने से चुके हैं। वैसे खेल जगत में भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा T20 मैच। श्रीलंका ने 31 रन बनाने में 7 विकेट गंवा दिए। मतलब बहुत बुरी हार हुई श्रीलंका की। यशस्वी, सूर्या और हार्दिक सभी ने बहुत ही विस्फोटक पारियां खेली। और चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। PM मोदी ने कहा कि गरीबों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा भी मौजूद रहे। और इससे पहले आपको पता होगा बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बैठक हुई। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। इसमें पार्टी संगठन के नेता भी मौजूद रहे। चलिए अगली खबर देखिए। 15 अगस्त से करूंगा 28 दिनों का अनशन, अगर सरकार ने नहीं शुरू की बातचीत तो।
सोनम वांगचुक की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया है। ये नाम हो सकता है आपने जरूर सुना होगा, सोनम वांगचुक, जो कि एक जलवायु कार्यकर्ता और प्रसिद्ध इंजीनियर है, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा व 6ठी अनुसूची में शामिल करने की इनकी प्रमुख मांग है। अभी बीते महीनों में मार्च में भी वो 21 दिनों का अनशन कर चुके हैं और इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से फिर से ये अनशन शुरू करेंगे और इनका कहना कि ये 28 दिनों तक चलेगा। बस इनकी मांग है कि सरकार एक बार इनके साथ बातचीत करे, कोई मसला निकाले। वहीं इधर विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। गुलाम अहमद मीर ने ये मांग करते हुए कहा कि प्रशासन व लोगों के बीच संपर्क नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। 10 राज्य और एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में 6 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए और 3 का ट्रांसफर भी किया है। देखिए हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल होंगे, रामेना डेका छत्तीसगढ़ के, संतोष गंगवार को झारखंड का जिम्मा दिया और ओम माथुर को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया। पंजाब के नए गवर्नर बने गुलाम चंद कटारिया, राधा कृष्णन को महाराष्ट्र की तो संतोष गंगवार को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी। और भी ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में कौन नए राज्यपाल को नियुक्त किया। चलिए अगला अपडेट है, रूस की नेवी डे परेड में शामिल हुआ हमारा भारत भी। युद्धपोत INS सबर ने लिया परेड में हिस्सा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ली सलामी। और वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य में आज पेश होगा पहला अनुपूरक बजट। पक्ष विपक्ष में टकरार के आसार भी दिख रहे हैं और इस बजट में सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा विपक्ष भी। चलिए खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, वीजा वर्ल्ड वाइड और मणपुरम फाइनेंस बैंक पर जुर्माना लगाया क्योंकि ये बैंक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, पालन नहीं कर रहे थे। ये वजह की इन 3 भुगतान प्रणाली संचालकों पर रिजर्व बैंक की तरफ से कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। चलिए खबर देखिए, हरियाणा राज्य में 2 दिन बाद अब काम पर लौटे डॉक्टर, लेकिन अभी भी सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। तब तक अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर से यह हड़ताल करेंगे। हालांकि NHM कर्मियों की हड़ताल अभी भी जारी है। हरियाणा में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिरकार अभी तो उन्होंने सरकार को 15 अगस्त तक का समय दिया और काम पर लौटने का फैसला किया है। ये डॉक्टर क्यों हड़ताल कर रहे थे जिसकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इधर नर्सिंग कर्मियों का कहना कि 4 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में व्हाट्सएप की सेवाएं बंद करने की खबरों के बीच मेटा का नहीं आया जवाब और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि चालू रहेगी व्हाट्सएप सर्विस। तो टेंशन ना लें आप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम भारत से बंद नहीं होने वाले हैं, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, किसानों को अब 14 घंटे मिलेगी बिजली, खुद DM करेंगे निगरानी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया और किसानों को मिलने वाली बिजली के घंटों में बढ़ोतरी की गई है। अब सुबह 5 से लेकर शाम 7 बजे तक बिजली की पर्याप्त उपलब्धता होगी बिहार राज्य में। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनल नोटिस जारी किया गया। 31 जुलाई तक फाइल कर दें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न। ITR भरने के लिए अभी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ओल्ड और न्यू रिजीम में आप ITR फिलअप कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स लगता है। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए एक चेतावनी और जारी की गई है कि रिफंड पाने के लिए ये काम ना करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई लोग रिफंड पाने के चक्कर में बड़ा चढ़ाकर खर्चे वगैरह लिख देते हैं और कुछ फर्जी दावे करते हैं टैक्स रिटर्न भरने के दौरान। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आप ऐसा करने से बचें क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि सुभाष विमान हादसे में मारे गए थे। सरकार अंतिम बयान जारी करे ताकि झूठी कहानियां रुक सकें, जापान से उनके अवशेष भी वापस लाएं, ये उन्होंने सरकार से मांग की है। चलिए खबर है दोस्तों, उन्नत UAV बनाने के लिए भारत की मदद करेगा US। 31 प्रीडेटर ड्रोन सौदे के तहत अमेरिका ने ये प्रस्ताव भी रखा भारत के सामने। चलिए खबर है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय आयोजित करेगा राज्य संग्रहालय सम्मेलन। देश की वास्तुकला के चर्चे होंगे इसमें। इस दौरान भारत और विदेश के विशेषज्ञों के साथ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की वास्तुकला और भौतिकता समेत संरक्षण में विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं की जाएगी। जल्दी ये सम्मेलन का आयोजन होगा। और वहीं देखिए, राज्यसभा में एक नया प्रस्ताव रखा गया। AI से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निजी विधेयक राज्यसभा में सूचीबद्ध किया गया है और इसमें कुछ प्रस्ताव भी रखे गए हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से श्रमिकों के लिए बेहतर तरीके से यूज किया जा सके, इसको लेकर ये प्रस्ताव है ना। और वहीं देखिए, PM मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकासशील और विकास की विरासत जरूरी है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बोले PM मोदी। और देखिए, PMNCH के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि भारत के पास विकासशील देशों का नेतृत्व करने की ताकत है। मातृ शिशु देखभाल रणनीति पर बोले रजत खोसला। हालांकि नीति आयोग का कहना है कि अगर हमें साल 2043 तक विकसित भारत बनाना है तो भारतीयों की सालाना आय 15 लाख होनी चाहिए और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होना भी जरूरी है, तभी साल 2043 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने निचली अदालतों की कार्य प्रणाली पर कुछ सवाल उठाए और जमानत याचिकाओं में देरी पर नाराजगी भी जताई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, UN की एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। विश्व में अधिकांश स्कूली छात्रों को न्यूनतम शारीरिक शिक्षा भी नहीं दी जाती है। UN की रिपोर्ट में बात की जानकारी सामने आई। मतलब बच्चों को एजुकेशन एकेडमिक तो मिल जाती है लेकिन फिजिकल
हेल्थ के बारे में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। कहीं न कहीं स्कूलों में इसको और बेहतर करने की जरूरत है। यूएन रिपोर्ट में ये बात कही गई। और एक और रिपोर्ट देखिए आप, भारतीयों से जुड़ी है ये। 55% भारतीय लोग सेहतमंद आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। यहाँ तक कि इस मामले में भारत के हालात दक्षिण एशियाई देशों के औसत से भी खराब हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की ही एक नई रिपोर्ट में भारत को लेकर ये जानकारी सामने आई। मतलब भारत में आधे से भी ज्यादा आबादी स्वस्थ आहार पर खर्च उठाने में भी असमर्थ है। मतलब आधे से ज्यादा भारतीय उच्च पोषण युक्त खाना भोजन पाने के लिए भी खर्च नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, क्लाइमेट चेंज पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आने की जलवायु परिवर्तन की वजह से जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी में 39% तक गिरावट आ सकती है। और इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों का यह कहना कि इस पर तत्काल उपाय जरूरी है, वरना दुनिया में कई जीव जंतुओं की आबादी मतलब प्रजातियां पूरी की पूरी प्रजाति स्पीसीज खत्म हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी इससे, है ना। वैज्ञानिकों के जलवायु मॉडल के जरिए किए ताजा शोध से यह पता चला कि अगले 20 सालों के दौरान 39% प्रजातियों में कमी आ सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, हमारे देश में चांदीपुरा वायरस ने अब और टेंशन बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस वायरस से निपटने की अब रणनीति भी बनाई गई है। सबसे ज्यादा आपको पता होगा गुजरात में चांदीपुरा वायरस बच्चों की जान ले रहा है। और अभी 3 राज्यों में 3 वायरस ने सरकार की और लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। देखिए 3 राज्यों में अलग अलग वायरस कौन से हैं। एक तो गुजरात में चांदीपुरा है, केरल राज्य में निपाह वायरस का मामला सामने आया था और महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामले भी मिले हैं। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। आसपास के राज्यों की निगरानी की जा रही है और तीनों राज्यों की वर्तमान स्थिति पर आगे का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सोने चांदी के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। अगले 5 महीनों में 8 बड़े त्योहार आएंगे और देव उठनी 11 के बाद विवाह वगैरह के 16 मुहूर्त भी रहेंगे, तो इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। तो अभी कुछ दिनों तक तो सोना सस्ता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में सोना महंगा हो सकता है। अगले 4 महीनों में ये कुछ त्योहार वगैरह रहेंगे, जैसे 19 अगस्त को रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा वगैरह वगैरह ना। चलिए स्टॉक मार्केट पर भी अपडेट आ रहे हैं कि शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है, क्योंकि कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे। ऑटो सेल से लेकर एफआईआई फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। और वहीं कंपनी डील्स पर खबर देखिए आप, अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट की 32.72% हिस्सेदारी खरीदी, 3954 करोड़ रुपए में डील हुई। अब कंपनी के पास टोटल 55.49% स्टेक है। और वहीं देखिए रेलवे पीएसयू कंपनी RITES शेयर धारकों को देगी बोनस शेयर और डिविडेंड भी। 31 जुलाई को बोर्ड मीटिंग में लगेगी मुहर। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या समलैंगिक भी रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन कर पाएंगे या नहीं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और 30 जुलाई कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होगी। LGBTQ कम्युनिटी के रक्तदान पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए अगली खबर, सेहतमंद पंजाब सरकार की गारंटी है। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दी 58 नई एम्बुलेंस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह हरी झंडी दिखाई। और कैंसर को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि सिर और गला कैंसर के 26% केस हैं। 2040 तक 21 लाख कैंसर के नए मामले आने की संभावना है हमारे देश भारत में। कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन की ओर से की गई स्टडी में ये बात सामने आई है। वहीं केंद्र सरकार ने ये प्लान भी बनाया, मैंने आपको कल ही बताया था। अगले 1 साल में देश के सभी गांवों को दूरसंचार संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 24,000 ग्रामों की यानी 24,000 गांवों की पहचान की गई है जहां नेटवर्क में अभी दिक्कत आती है, तो उन गांवों में टेलीकॉम ऑपरेटिंग सर्विस को बेहतर बनाया जाएगा। अब आपको फुल टावर मिलेंगे गाँव में भी, मतलब है ना, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया